हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस की तरफ से एक नया वीडियो आज आप दोबारा लेके आए हैं आपके लिए। गाइस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था कि आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से आपके लिए मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो करियर सक्सेस की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आपके वो कॉन्सेप्ट सारे हम अच्छे से क्लियर करें। उसी की सीरीज़ में मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए क्या होता है, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, स्पेशली मैथ्स का, ठीक है, अभी जो आपके सामने एग्ज़ाम्स हैं आप लोगों के, दैट इज़ सबसे पहला जो है बैंकिंग, जेके बैंक पीओ और बैंकिंग एसोसिएट का, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद आपके सामने है क्लास 4 का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी आप कोई मैथ्स का टॉपिक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई टॉपिक आपका क्लास 4 में अगर परसेंटेज लिखा है और जेके बैंक में लिखा है दैट इज़ डिफरेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। होता क्या है, डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर करूं, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे ये वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं। बड़ी चीज़ें समझना ज़रूरी है, ठीक है, जो आप अपने एंड पे मिक्स कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं मैथ्स के लिए स्पेशली, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आपके एग्ज़ाम में टॉपिक सिलेबस में जो है दैट इज़ बेसिकली परसेंटेज, राइट, लेकिन परसेंटेज का यूज़ जेके बैंक की अगर मैं बात करूं उसमें थोड़ा डिफरेंट है। उसमें डीआई की फॉर्म में आएगा, उसमें आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में आएगा, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी, बड़े सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट कितने सारे टॉपिक्स आपके उस पर बेस, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्लास 4 की अगर हम बात करें, एक तो इसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आने हैं, यहाँ पर आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं प्रीलिम्स में, मेन्स में वो बढ़ जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट जो आपको चीज़ देखनी है दैट इज़ बेसिकली लेवल ऑफ क्वेश्चंस, राइट, और टाइप ऑफ क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको जेके बैंक के पेपर में मिलेगा उस तरह के क्वेश्चन क्लास 4 में आए, लेकिन बेस और जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ 100% सेम। तो हम जिस तरह पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे जो स्टार्ट की क्लासेस होंगी, जैसे आज की क्लासेस है तो बेसिक इसमें क्लियर होगा, प्लस नेक्स्ट क्लासेस में ऑटोमेटिकली लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर आपने सभी सेशंस अच्छे से पढ़ लिए तो आपका ऑटोमेटिकली इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा विद अच्छी ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा जो बेसिकली टॉपिक है, कोशिश करनी है आपने वीडियो आपने एंड तक देखना है, ताकि एंड तक आप एक बार जब शुरू से स्टार्ट तक एंड तक देखते हैं उसमें एक आपको आइडिया मिल जाता है कि हम इसमें क्या क्या बातें कर रहे हैं और जो हमें आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में वो कॉन्सेप्ट हमें किस तरह यूज़ होगा। तो करियर सक्सेस का अगर यूट्यूब चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ में ही जो भी लोग आप में से ऑनलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं जेके बैंक के लिए, आप अभी व्हाट्सएप करें, चाहे क्लास 4 का एग्जाम हो, अकाउंट असिस्टेंट का हो, कोई भी हो, व्हाट्सएप करें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप में से बड़े सारे स्टूडेंट्स की एक ही गड़बड़ है, वो क्या है, आप सीधा जंप करते हैं क्वेश्चन पे। आप सीधा बाज़ार में जाके भैया को बोलते हैं, भैया जी हमें एक किताब दे दो, जेके बैंक का बैंकिंग एसोसिएट का पेपर है, मेरे को किताब चाहिए, राइट। किताब पे बेसिकली आपके क्या है, क्वेश्चंस है, वो आप 2-4 क्वेश्चन आप निकाल लेते हैं। आफ्टर दैट आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब टाइप्स चेंज होती हैं, फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन आती है कि अब हम क्या करें। फिर हम अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे जाते हैं कि हमारा डाउट क्लियर हो। एट द एंड हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता सही क्या है और गलत क्या है और हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। उसके बाद क्या होता है, फिर आप खुद डिमोरलाइज हो जाते हैं, अब डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है, अगर एक बार आपको समझ नहीं आया, इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि आप दोबारा उसको सीख नहीं सकते। तो हमारी जो पढ़ाने का जो वे होगा वो बिल्कुल कहाँ से होगा, ज़ीरो से। कोई किताब, नथिंग, कुछ नहीं आपको हाथ में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ जो आपको सिखाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, वो आपको याद रखना है। तो सीखने पे ध्यान देना है, रटने पे ध्यान नहीं देना, जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पढ़ाने की स्पीड बहुत स्लो होगी क्योंकि फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट से भी हमने बात करनी है, राइट। इसलिए आपने कोशिश करनी है, हम भी कोशिश करें कि वीडियोज़ के ना अलग अलग पार्ट आए। एक वीडियो में सारा मुश्किल है हो पाए क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अब देखिए ध्यान से, आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ एक टॉपिक का नाम लिखा है दैट इज़ परसेंटेज। आप भूल जाइए, आपको आता ही नहीं है, राइट। मैं बिल्कुल ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ, मैं मान के नहीं चल रहा, आपको परसेंटेज का मीनिंग भी पता, ठीक है। देखिए, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं आपके माइंड में
एक सिंबल का थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं आइडिया आता है आपके माइंड में, थोड़ा सा ये सिंबल ब्लिंक करता है कि यार यही परसेंटेज है। जैसे कोई भी चीज़ आप लिखते हैं, जैसे 10, उसके आगे कुछ भी आप अगर ऐसा देखें, उसको बेसिकली हम क्या बोल देते हैं, परसेंट, कि ये कितना है, 10%, राइट। अभी मैं आपको मैथ्स पार्ट में नहीं लेके जा रहा, पहले मैं आपको सिखाऊं इसका मीनिंग क्या है, राइट। थ्योरी में मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला, मैंने आपको वही चीज़ें बतानी है जो आपको एक बार सुन के याद रहे। देखिए, मान लेते हैं फ्रेंड्स परसेंटेज का मीनिंग क्या है। अब देखिए मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट टाइमर है, तो मैं एग्जांपल कोशिश करूंगा, सिंपल एग्जांपल दूं। जैसे मान लेते हैं आप बाज़ार जाते हैं और आप 100 गुलाब जामुन लाते हैं, राइट, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, इंग्लिश आपको खुद ही समझ आ जाएगी जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, ठीक है। आप बाज़ार से 100 गुलाब जामुन लाते हैं, ठीक है। उसमें से अगर आप, कोई स्टूडेंट है जैसे राहुल, अगर आप उसको 10 गुलाब जामुन देते हो, 100 गुलाब जामुन आप बाज़ार से लाए, रसगुल्ले, बर्फ़ी, एनीथिंग जो आपको पसंद है, राइट, पिज़्ज़ा, व्हाटएवर, ठीक है। जिस समझाने के लिए जस्ट एलिमेंट के नाम लेते हैं हम, ठीक है। अगर आप बाज़ार से 100 गुलाब जामुन लाए हैं, उसमें से 10 आपने राहुल को दे दिए, राइट। दैट मीन्स अगर मैं पूछूं आपने राहुल को कितने गुलाब जामुन दिए, आप बोलेंगे 10। लेकिन मैं बोलूं आप तो 100 लाए थे, अब मुझे गुलाब जामुन की टर्म्स में नहीं बताना है, मुझे आप बताओ कितने परसेंट उसको गए। तो 100 में से जो चीज़ आप निकालते हैं, अगर मैं 100 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, 100 गुलाब जामुन का मतलब क्या है, हमारे पास अलग अलग 100 गुलाब जामुन है। अब उसमें से कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर मैं उठा लूं, वो परसेंटेज है। 100 गुलाब जामुन में से मैंने 10 किसको दे दिए, राहुल को। दैट मीन्स मैंने कितने गुलाब जामुन राहुल को दे दिए, 10%। एक और स्टूडेंट है हमारा, मान लेते हैं पवन, आपने उसको 100 में से 20 गुलाब जामुन दे दिए, राइट। मैं अगर गुलाब जामुन बोलूं, दैट मीन्स मैं इंडिविजुअल गुलाब जामुन की बात कर रहा हूं। आपने मुझे ये समझाया बिल्कुल जीरो से, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूं मैंने गुलाब जामुन नहीं पूछा, मुझे बताओ आपने कितने परसेंट गुलाब जामुन दिए। तो कहने का मतलब 100 इक्वल गुलाब जामुन जो थे, उसमें से आपने कितना हिस्सा पवन को दे दिया, 20। दैट मीन्स आपने पवन को कितने गुलाब जामुन दे दिए, 20%। तो कहने का मतलब जब कोई चीज़ इक्वल पार्ट्स में 100 पार्ट्स में डिवाइड हो, उसमें से जो छोटे छोटे हिस्से आप निकाल के अगर आप अलग करते हैं, दैट इज बेसिकली परसेंटेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अब सेंट का मतलब आपके सामने, सेंट का मतलब मीन्स 100। जब हम 100 की बात करें, ईच, अब 100 में से 100 में से कोई एक चीज़ आप कितनी निकालते हैं, दैट इज बेसिकली उसकी परसेंटेज, राइट। तो कोशिश करनी है, आपने रटना नहीं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक स्टूडेंट है अभिषेक, राइट, उसने बाजार से 100 पेन्स लाए, राइट, और मैं उसको बोलता हूँ, उसके कोई फ्रेंड है, मान लेते हैं उसका नाम है शीतल, ठीक है जी, यार मैं अगर आपको बोलूं कि उसने 100 में से 35 पेन शीतल को दे दिए, राइट, दैट मीन्स उसने कितने पेन शीतल को दे दिए, हाउ मच परसेंट, कितने परसेंट हो गया वो, दैट इज आपका 35%। तो ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल्स हम चाहे जितनी मर्जी करें, आप समझ सकते हैं उसको। मैं अगर आप यहाँ पे बोलूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, जैसे मान लेते हैं सोमिल जैन फॉर एग्जाम्पल, राइट, मैं बोलूँ कि उसको 100 में से अभिषेक ने 100 पेन्स में, बिल्कुल बेस से चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे, 100 पेन्स में से उसको 50 पेन दे दिए। दैट मीन्स सोमिल के पास कितने परसेंट पेन आ गए, 50%। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी आप परसेंटेज की बात करें, आपने कोशिश करना है कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जिसको हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इक्वल पार्ट्स में, फिर उसमें से कितना कितना हिस्सा हम निकालें, दैट इज बेसिकली परसेंटेज। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज आपका नोट्स बनाने वाला कोई भी काम नहीं है, आज आपको सिर्फ सीखना है। और जब आप आज की चीज़ें फॉलो कर लेंगे जो मैं आपको यहाँ पे बोलने वाला हूँ, फिर आपके लिए कोई परेशानी आगे आने वाली क्लासेस में नहीं होगी, क्योंकि जब आपने डिटेल में पढ़ना है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो वहाँ पे ये चीज़ें मैटर करेंगी, वहाँ पे ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो तभी आप आगे अच्छे से सीख पाएंगे, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा, आपने उसको उतारना नहीं है, सिर्फ समझना है, आपने कोई नोट्स नहीं बनाने, आज सिर्फ आपने वीडियो देखना है, नथिंग। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, आज आपने कुछ लिखना नहीं है, कुछ रट्टा नहीं मारना, नथिंग, आपने कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल राइट, मैंने आपके सामने कुछ लिखा यहाँ पे 25% ऑफ 480, 25% ऑफ 480, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 25/100 ऐसा ही करते हैं, राइट। ऑफ का क्या मीनिंग है, मल्टीप्लाई, फिर आगे हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है, मैंने कहा ना मैं जीरो से करवा रहा हूँ आपको स्टार्ट, हम कैसे करते हैं, इसको काटा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा, तो मेरा आंसर क्या बन गया 24 × 5। और जैसे ही आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 5 4 20, 5 2 ज़ा 10 और 120, तो हमारा आंसर क्या आ गया 120। उतारना कुछ नहीं है, सिर्फ सिखा रहा हूँ मैं आपको। फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि इसमें आप और किस तरह कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यही चीज़ जब मैंने एक बार कैलकुलेट की, पूरी तरह से कैलकुलेट की, जिसमें मुझे टाइम लगा, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा ऐसा लिखूँ आपको समझाने के लिए कि इसका क्या आंसर होगा, जस्ट अ सेकेंड। देखिए, जैसे ही मैंने इसको ये लिखा, ये मैंने आपको ट्रेडिशनल तरीका बताया, और आगे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके इस तरह लिखा, ठीक है। और आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर मैं इसको काटता, मेरी डायरेक्ट वैल्यू क्या आती है 1/4, क्या आ जाती है 1/4। फिर मैं उसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरा आंसर सेम ही आने वाला है, दैट इज़ 120। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 120। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने इसलिए आपको बोला ना कि आपको आज सिर्फ सीखना है, आपको आज इसके अलावा कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लिखने वाला आज आपका कोई काम नहीं है। देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, जस्ट बेसिक एग्जांपल। मेरे पास एक और एग्जांपल है 50% ऑफ 186। आप देख रहे होंगे इजीली इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिक आपको इजी से पढ़ाना है, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप सभी जानते हैं जब मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, ये कुछ इस तरह बनेगा, राइट। फिर आगे इसको हम कैसे करते हैं, हमें पता है, अगर मैं इसको काटता, अभी आप काट सकते हैं, अभी शर्म करने वाली बात नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने एवॉइड करना है पेपर में। देखिए मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2, और इसको मैं जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 143, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 143। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। (33) 1/3% ऑफ 981, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से चलना है, तो बेसिक से इजीली चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर मैंने सॉल्व करना हो, अब आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये बड़ी मुश्किल सी दे रही, लेकिन मुश्किल वाला इसमें कुछ नहीं है। देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन से अगर आप इसको एक इजी वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये बनता है आपका 100/3, राइट। साथ में परसेंटेज इंटू 981, लेकिन आपको पता होना चाहिए परसेंट को हम नीचे लिखते हैं हमेशा इंटू 100 करके, राइट। अगर साइन हटाना हो तो हम नीचे क्या लगा देते हैं 100। फिर आप क्या करेंगे आगे नॉर्मल तरीके से, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आपका जो फाइनल आंसर बन जाएगा दैट विल बी 327। कैसे बनेगा, इसके बाद आपने जब इनको काटा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 981, राइट। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मैं वीडियो कोशिश करूँगा ज़्यादा बड़ी ना हो, बेसिक छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे। देखो इस वीडियो में मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में ही बोला था स्पीड स्लो होगी, जब कोई चीज़ सीखनी है तो वो जल्दी जल्दी में नहीं होती, राइट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ आप नोटिस करो, देखो इन तीनों एग्जाम्पल्स में अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको पता चले कि मैं क्या पॉइंट कर रहा हूं। ध्यान से देखो कि अगर
जब भी हमें कोई वैल्यू परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी परसेंटेज पूछी जाती है सॉल्व करने के लिए, तो अगर हमें ये सीधी वैल्यू पता होती, आप बड़े सारे बच्चे क्या करते हैं, फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, सर हमें फ्रैक्शन सिखाओ, फ्रैक्शन नहीं आती, ये है वो है, लेकिन उसका यूज़ क्यों करना है, पहले मैं आज आपको वो सिखा रहा हूँ बिल्कुल ज़ीरो से। देखिए, अगर 25% 25/100 लिखने की जगह मुझे अगर ये पता होता कि इसकी फ्रैक्शन क्या है, राइट, तो मुझे ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मेरी अगर बहुत अच्छी कैलकुलेशन हो तो मैं 1/4 इसको ओरली भी सॉल्व कर सकता था। 4 का 1 से कट जाएगा 2, 120, सीधा मेरा आंसर आ जाता है कि नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे भी एक चीज़ नोटिस करो, यही चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर मैं ये स्टेप काट दूँ, मुझे अगर डायरेक्टली ये चीज़ पता होती तो मेरा टाइम बच जाता, लेंथी कैलकुलेशन नहीं होती, राइट। उसके बाद इधर चलो, अभी मैंने यहाँ वैल्यू सिंपल ली थी, राइट। 50% का अगर मुझे डायरेक्टली ये वैल्यू पता हो तो मुझे बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी लेंथी आगे कैलकुलेशन इसको करने की। अब इधर आ जाओ इस एग्जांपल पे, यहाँ पे भी ज़रा आप ध्यान दो, इस परसेंटेज की अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता होती तो मैं इसको सीधा करके लिखता ही नहीं, मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने में टाइम वेस्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर परसेंटेज की वैल्यू कि सीधा हम कोशिश करें फ्रैक्शन निकालने की, फ्रैक्शन मतलब जैसे मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 20%, फ्रैक्शन होता क्या है, देखिए बुकिश टर्म में नहीं पढ़ेंगे, मेरे पास कोई वैल्यू है 20%, उसको ऐसे ही लिखते हैं। फ्रैक्शन मतलब हो गया कि इसको काट के मेरी क्या वैल्यू बनती है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ भाई, फ्रैक्शन बोलता हूँ, राइट। अब आप बोलोगे सर हमें तो नंबर्स तो एंडलेस है, हम कितनी परसेंटेज याद करें, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, लेकिन हमें कोशिश करनी है हम रट्टा ना मारें। 10 से 15 मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी याद रखनी है, बहुत ज़्यादा पेपर में यूज़ होती है। 10 से 15% की जो फ्रैक्शंस हैं वो आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है, और अगर आपसे नहीं भी रिमेंबर आप कर पा रहे, उसको आप जल्दी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, तो वी कैन प्रोसीड फर्दर।